भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। ये एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण मन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान ने ये कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वो जगत के अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुछ चित्त है। भागवत शास्त्र परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपत महाराज प्रकट हुए। व्यास जी के आश्रम में गणपत महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपत ने कहा बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूं, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपत जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत यानी निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर का चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक काल के प्रारंभ में गणपत की पूजा की जाती है। गणपत जी विघ्नहर्ता हैं। गणपत का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपत की पूजा करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपत कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपत जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपत जी ने कहा मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा मैं जो कुछ कहूं यो योग्य है या अयोग्य है उसका पहले विचार करें, विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी ने एक ऐसा पूर्ण श्लोक कह देते थे कि जिसे गणपत को विचार करने में समय लग जाता था। इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकूट की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। राजा चित्रकूट को 1 करोड़ रानियां थी। जो संसार के विषयों को मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार की सर्वचित्र जिसके मन में बैठ जाए, संसार की सर्वचित्र जिसके मन में बैठ जाए वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वो मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसा प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता वक्ता विचार करें कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें कि इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा है जैसा कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था, उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। लोभ प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ये तत्व बताने का उनका कथन से उद्देश्य था। लोभ प्रतिदिन बढ़ता जाता है। खासतौर से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा लोभ भी बढ़ता जाता है। कम होना चाहिए, काम भी घटना चाहिए, क्रोध भी घटना चाहिए, लोभ भी घटना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि तीनों बढ़ते हैं। हम मन से अगर इंद्रियां शिथिल होती हैं तो मन से चिंतन करते हैं। सत्कर्म में विघ्न आते ही आते हैं। सत्कर्म में विघ्न आते ही आते हैं। इसलिए 7 दिनों की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनकाद की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न ना ऐसे व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपत महाराज की वंदना करते हैं। विघ्न न आए इसलिए गणपत महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती की वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समाज आती है। फिर सदगुरु की वंदना करते हैं। जब तक मां शारदा की कृपा नहीं होगी इस मनुष्य को समझ नहीं आएगी। इस
इस मनुष्य को समझ नहीं आएगी। इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की, अतः वो स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनकी चिंता होगी। ये शास्त्र मैं किसको दूं? ये शास्त्र मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वो श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवती प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। जो अतिशय विरक्त है वही भागवत शास्त्र का प्रचार कर सकता है। जो अतिशय विरक्त नहीं है वो प्रचार नहीं कर पाएगा। कथा सुना सकता है स्वार्थ के लिए, लेकिन प्रचार नहीं कर सकता। ऐसा कौन मिलेगा? ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो भक्तों को वैराग्य आता है। नार मुरी घर संपत्ति नासी और मूल मुड़ाए भय सन्यासी। बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म में जिसने वैराग्य आ जाए, जन्म से जिसमें वैराग्य आ जाए, ऐसा कौन मिले? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं, व्यास जी ऐसा सोचते हैं, किसी योग्य पुत्र को ऐसा ज्ञान दे दूं जिससे वो जगत का कल्याण करे, ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्रतृष्णा जागी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहां पुत्र रूप से आए, तभी ये कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं। रुद्र का जन्म है लेकिन महारुद्र का जन्म नहीं। भगवान शिव पर ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने शंकर की आराधना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाज में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय लगता। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पर काले होते ही हैं, बिना काले में रह नहीं सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और शीघ्र आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। व्यास जी कहते हैं भगवान शिव से कि आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। शिव जी ने विचार किया कि समाज में मैं आनंद का अनुभव करता हूं, यदि वैसा आनंद जगत में ना दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाज के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। शिव जी भगवान शिव जी के अवतार थे। सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे, अतः वह जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष माया से असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी भक्त ईश्वर का अनुभव करते हैं। सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी है। सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता।
मुझे माया का भय लगता है। इस पर द्वारिका नाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। श्री सुखदेव जी माता के घर से बाहर आए। सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग, अलौकिक प्रेम, लक्षण, भक्ति देखकर व्यास जी सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरण्य देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है, ये मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। व्यास जी समझाते हैं अरण्य को, हम लोग को भी करना चाहिए। हमारे गृहस्थों का भी यही कर्तव्य है कि जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। जो हमारे लिए बेकार है प्रायः वही हम भगवान को देते हैं। देसी घी खुद खाते हैं और डालडे का दीपक जलाते हैं। जो फल हमें अच्छा नहीं लगता वो तीर्थों में छोड़ आते हैं। देखो मनोवृत्ति क्या है, शास्त्र क्या कहता है और हमारी मनोवृत्ति क्या है। व्यास जी ने कहा अरण्य देवी से, कहते ये पुत्र जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात से व्यास जी बिहल उठे, विचार करते हैं अब ये तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े। व्यास नारायण सुखदेव को बुलाते हैं। व्यास नारायण सुखदेव को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें लगन विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते सबका भान भूले। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता और कौन किसकी माता। लौकिक संबंध का विषण होता है तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में आसक्ति यानी भक्ति होती नहीं। सर्वव्यापक हो चुके सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं। सुखदेव जी वृक्षों के माध्यम से उत्तर देते हैं। संत लोग सीधे सीधे बात नहीं करते। हे मुनिराज, वृक्ष कहते हैं व्यास जी से, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है हम उसे फल देते हैं। वृक्षों ने उत्तर दिया, हमको जो पत्थर मारते हैं उनको भी फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल, पत्थर मारने वालों को भी फल दे वही वैष्णव है। जो आप पुत्र वियोग से, तो आप पुत्र वियोग से किस लिए होते हैं? वृक्षों ने भगवान वेदव्यास से पूछा कि आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, ये जीव तो अनेक बार पुत्र बना, अनेकों बार पिता बना। वासनाओं से बना हुआ जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। वासनाओं से बना हुआ जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। अपनी वासनाओं के कारण पूर्व जन्म के शत्रु घर में आ जाते हैं। अपनी ही वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पूर्व जन्म का कारण बनती है। वासना और व्यसन बंधन में डालते हैं। वासना और व्यसन बंधन में डालते हैं। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है।
पिताजी, मेरे और आपको अनेक जन्म हुए हैं। सुखदेव महाराज ने कहा, पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रखते, यही अच्छा है। पिताजी, ना तो आप मेरे पिताजी हैं और ना मैं आपका पुत्र हूं। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं।